अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है। जिस आदमी के ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, देशद्रोही सोनम वांगचुक नहीं, देशद्रोही केंद्र सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद देश भर में सियासत तेज हो गया है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ में जगह जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इस बीच तस्वीरें दिल्ली से भी आई हैं, जहां आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का गुस्सा फूट पड़ा है। हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप जम्मू कश्मीर के सीएम को सुनिए। उन लोगों के साथ कुछ वादे हुए जिस तरह हमारे साथ हुए। अब समझ में नहीं आता मरकज की हुकूमत की क्या मजबूरी है कि वादे करने के बाद वो उन वादों से मुकर जाते हैं। हिल काउंसिल के इलेक्शन से पहले मरकजी एक वजीर ले गए थे क्योंकि वहां लोगों ने इलेक्शन बॉयकॉट करने का फैसला किया था। लोगों को इलेक्शन में लड़वाने के लिए कुछ वादे हुए। लोगों ने बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लिया, न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बीजेपी को कामयाब किया, लेकिन वो वादे वहीं रह गए। ठीक जिस तरह हमारे साथ भी कुछ वादे हुए थे जिसके बुनियाद पे लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसके बुनियाद पे हमने यहां पे हुकूमत बनाई। लेकिन अब समझ में नहीं आता क्या मजबूरी है मरकज की कि वादा करने के बाद वो उन वादों पे अमल नहीं करते। एलओपी का कहना है कि उमर साहब एंजॉय कर रहे हैं लद्दाख की सिचुएशन को और कहीं ना कहीं वायलेंस को जस्टिफाई किया जा रहा है। मैं क्यों वायलेंस को जस्टिफाई करूं? एलओपी साहब पहले ये समझाएं कि ये नौबत आई क्यों। एलओपी साहब को बहाने ढूंढने की बड़ी आदत है और जहां कसूर उनका होता है वहां किसी और को कसूरवार ठहराने की कोशिश करते हैं। मैं लद्दाख का एलजी नहीं हूं, लद्दाख की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना मैंने कहीं पे लद्दाख के वायलेंस को जस्टिफाई किया। वो जस्टिफाई करे ना कि लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ, जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का कि एलओपी साहब एलओपी हैं, सीएम नहीं है? क्या हमारे स्टेटहुड बनने के लिए या स्टेटहुड हासिल करने के लिए एलओपी साहब को सीएम बनना पड़ेगा? अगर यही है तो बताएं अदालत में कि जब तक हुकूमत नहीं बनती बीजेपी की तब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। हम तो कम से कम उनको इख्तियार में आने की इजाजत नहीं देंगे। अगर इसके लिए वो हमारा स्टेटहुड जो है वो रोकें, हम अपना काम वैसे भी चला लेंगे। तो आपने जम्मू कश्मीर के सीएम को सुना। वहीं दिल्ली की वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़क पर आम आदमी पार्टी के समर्थक उतर पड़े। वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। आप सब लोग जानते हैं और मुझे लगता है कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जिस आदमी के ऊपर 3 इडियट्स नाम की फिल्म बनी, जिस आदमी की समाज सेवा के बारे में लद्दाख में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। ऐसे स्कूल के बच्चे जो स्कूल में फेल हो जाते हैं वो सोनम वांगचुक के स्कूल के अंदर कुछ सीखते हैं, नौकरी देना सीखते हैं। वो लद्दाख के लोग जो चीन के साथ उनके चरवाहे लड़ते हुए दिखे, जब भारत की सरकार कहती थी कि कोई आया ही नहीं और चीन हजारों किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर रहा था, उस वक्त लद्दाख के चरवाहे थे वो चीनी फौज से लड़ते हुए देखे गए। उसके वीडियोस आज भी मौजूद हैं। तो ऐसे बॉर्डर स्टेट पे, लद्दाख बॉर्डर स्टेट, लेह लद्दाख और कारगिल के लोग जो हमेशा चीनियों के खिलाफ, चीन की फौज के खिलाफ देश के लिए लड़े, मरने के लिए तैयार हैं, वो लद्दाख के लोग जब अपना हक मांग रहे थे तो पिछले 5 साल से उनको बेवकूफ बनाया गया। कई बार अनशन किए गए, पैदल सैकड़ों लोग लद्दाख से चल के 800 किलोमीटर दिल्ली आए, उनकी सरकार ने नहीं सुनी। कई बार अनशन किया गया, नहीं सुनी। और अगर उसमें से कुछ लोगों ने
हिंसा की तो आपने एनएसए लगा दिया। वो कानून जो 1980 के अंदर इंदिरा गांधी ने बनाया था, जिसका विरोध आप भारतीय जनता पार्टी करती थी, आज वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो गए। और वो आदमी जिसने खड़े होके, कपिल मिश्रा ने खड़े होके देश में दिल्ली में दंगे कराए, जिसका वीडियो सबके सामने है, उसके ऊपर आज तक एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई। जहां पे 40 से ज्यादा लोग जिस दिल्ली के दंगे में मारे गए, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। जिस जज ने कहा कि इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उस हाईकोर्ट के जज को ट्रांसफर कर दिया गया। और जो गांधीयन है, जो हमेशा से गांधी की बातों को लोगों को कहते रहे, उसके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है। ये देश की सरकार, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आप अपने बॉर्डर स्टेट के लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करेंगे, अपने बॉर्डर स्टेट के लोगों को जो चीन से लड़ते आ रहे हैं उनका तिरस्कार करेंगे और उनको आप देशद्रोही कहेंगे, तो आप अपनी बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और देशद्रोही सोनम वांगचुक नहीं, देशद्रोही केंद्र सरकार में बैठे हुए वो लोग हैं जो बॉर्डर स्टेट के साथ एक एक करके खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले आपने कश्मीर के अंदर खिलवाड़ किया, आपने अब लद्दाख के अंदर खिलवाड़ किया, आपसे मणिपुर नहीं संभल रहा। आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये केंद्र सरकार कर रही है, और इसका खामियाजा जो है पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।